गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम फिर देखेंगे जो हम इसके पहले बताए थे कि बिहार बीपीएससी जो हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी 31 मई 2022 को। तो इसके पहले हम लोगों ने देखिए इसके 75 प्रश्न को देखे थे और अब यहाँ से 76 जो प्रश्न है 76 नंबर से आगे देखना है, जो कुल 150 प्रश्न है, यानी कि बाकी के 75 प्रश्न को हम अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, अब आज के लिए पहला होगा कि ब्लैक बोर्ड काला लगता है, क्योंकि अब यहाँ से जो भी सवाल हैं तो सब जीके जीएस के सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ब्लैक बोर्ड काला लगता है, इसका क्या कारण है देखिए इसमें बताया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है इसमें कि किसी भी रंग को काला क्यों लगता है, क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और इसलिए उसका रंग काला दिखता है। तो ब्लैक बोर्ड काला दिखता है, इसका कारण यही है कि वो किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। और अगला प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा व्यतिकरण के कारण, यानी कि इसमें ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, क्यों, क्या कारण है इसका। तो इसका पहला ऑप्शन इसमें सही है, चिपकने वाले बल की कमी के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसमें 5 ऑप्शन है। तो इसमें देखिए 79 का जो प्रश्न है, इसका उत्तर है कि पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका डी सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब है इसमें से दही, यानी कि दही जो होता है वो पायस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न होंगे यहाँ से देखिए 81 होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सिरका की संरचना है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% का घोल जो होता है वही सिरका की संरचना होती है। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन है इसमें बी, यानी कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, ये जो है इसमें सही ऑप्शन दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो ऑप्शन इसका ए है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, देखिए खाना बनाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, पानी का गर्म किया जाना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए इसमें खाना का बनना और भोजन का पाचन, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, और इसलिए इसमें इसका सही जवाब होगा कि एक से अधिक उत्तर होने के कारण इसका ऑप्शन इसमें ही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, तो इसका भी ऑप्शन है इसमें, क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब है कैमूर, जो है कैमूर में जो वन्य जीव अभयारण्य है वो सबसे बड़ा है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं। तो इसका ऑप्शन है इसमें भागलपुर। अगला प्रश्न देखिए 88 का प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों के पास जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन आपको देख लीजिए नेक्स्ट में है।
ऑप्शन है भारत, चीन, स्पेन, फ्रांस, चिली, अर्जेंटीना, भारत, पाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है इसमें से सी, यानी कि चिली और अर्जेंटीना, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्र और प्रदेश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जोड़े हैं वो सब के सब क्या हैं, सुमेलित हैं, यानी कि इसमें एक से अधिक जो है कि इसमें ऑप्शन सही है, सभी जोड़े सुमेलित हैं, इसीलिए एक से अधिक होने के कारण इसका ऑप्शन ई सही है। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं है? तो इसका सही जवाब है इसमें खंबात की खाड़ी, इसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें प्रवाल भीति नहीं है। और अगला प्रश्न है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन है कि इसमें ऑप्शन डी सही है कि जोजिला सुरंग, इसमें ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है इसमें सी, यानी कि महाराष्ट्र। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन है इसमें वाणिज्यिक जो है, इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सही जवाब है इसमें शिवहर। और अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? तो ये भूगोल का प्रश्न है और इसमें सही जवाब है इसमें कैमूर, इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित हैं, तो इसमें सही जवाब है मौलिक अधिकारों से। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिन्हा थे, काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। और किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 108 के तहत। और अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, तो ये आप जानते होंगे कि 6 माह के अंदर चुनाव होना जरूरी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में ये बात कही गई थी। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सरदार पटेल, इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1949 में। और अगला प्रश्न 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंध या उपबंधों को प्रभावित किया गया? तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, इससे संबंधित जो उपबंध हैं उसको प्रभावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए अभी ये हाल ही में प्रधानमंत्री की योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इसका सही जवाब है कि बालिकाओं के लिए छोटी बचत योजना है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये विशेष करके बालिकाओं के लिए एक योजना है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो इसमें सही जवाब है कि प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो इसमें सही जवाब है इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? भारतमाला परियोजना जो एक योजना है, तो उसका मुख्य केंद्र क्या है? तो माल एवं यात्रियों की आवाजाही की दक्षता का अनुकूलन होना, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया, तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को। और अगला प्रश्न होगा
कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो इसका सही जवाब है 4%, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2011-12 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है, 10.5%। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा NK सिंह, इसका सही जवाब है। यानी कि ये प्रश्न इसके पहले भी मिला हुआ था, प्रीवियस में हमने बताया था कभी आपको। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक से अधिक इसमें जवाब सही है। जीवन प्रत्याशा, स्कूल की अपेक्षित वर्ष और स्कूल वर्ष का माध्य, स्कूल नहीं बल्कि सकल होना चाहिए, सकल वर्ष का माध्य। और इसमें है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद। तो इसमें क्या है कि एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही दिया गया है, एक से अधिक। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए कौन सी शीर्ष संस्था है। तो इसमें सही जवाब है नाबार्ड, इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश किया कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। देखिए काफ़ी ये करंट अफेयर के सभी प्रश्न हैं और इसमें सही जवाब है इसका अशोक दलवायु समिति, यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर वाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा दिया था वो MS जिन्ना ने दिया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और ये है कि यानी कि MS जिन्ना मतलब मुस्लिम अली जिन्ना, जो जिन्ना थे, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। किस अधिवेशन में बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, यानी कि 1929 में। और एक ये है कि भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन है कि माउंटबेटन योजना के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन के बाद। और अगला प्रश्न होगा कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इस शब्दों को किसने कहा है। तो इसका सही जवाब है B.A. स्मिथ ने कहा, B.A. स्मिथ ने। और किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग राजगृह में ही होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि अजातशत्रु ने। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, कैम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। सही जवाब है इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न होगा कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था। तो इसमें ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके पीछे का कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 126वां प्रश्न होगा कि महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे कौन कौन थे, इसका नाम बताना है। तो इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा 126वां हो जाएगा इसमें सही। इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है
जहांगीर और शाहजहां, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि जहांगीर और शाहजहां। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था? तो इसमें सही जवाब है अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हुई थी इसके द्वारा। और अगला प्रश्न होगा कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? देखिए प्रश्न काफ़ी डीप से पूछे गए हैं। इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि D.K. कर्वे, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति दी थी? तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट बना था इसके द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो ऑप्शन है जलाल खान, इसमें बी सही है। और पंचायत की जागीर बिहार के किस एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी सही है, तारीख़े शेरशाही में। और 132वां प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादियों पर आक्षेप के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? सही ऑप्शन है इसमें लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में गरमपंथी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो इसका सही जवाब है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये प्रश्न कई बार मिल चुका है। और इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, यानी कि पणजी में। और भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? सही जवाब है इसमें 87.58 मीटर, इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या विषय था? तो सही जवाब है इसमें डी, यानी कि गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। और नवंबर 2020 में के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा था? तो इसका ऑप्शन है इसमें ए, यानी कि पुरुष 55% और महिलाओं का जो अनुपात था या प्रतिशत था वो 60%। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? सही अब इसका ऑप्शन है 5 करोड़ का। और बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसमें सही जवाब है 1500 मीटर। और इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें और 9 प्रश्न बाकी हैं। इसमें प्रश्न है कि UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कम कार्बन का विकास। अगला है कि 2020-21 सर्वेक्षण में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर लगभग क्या थी? तो इसका सही जवाब है 36%। और अगला है कि हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है चीन और रूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है रियाद। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 का FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया था? सही ऑप्शन है इसमें अमिताभ बच्चन को। और अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की E225 पहल किस पर केंद्रित है?
तो सही जवाब है मलेरिया उन्मूलन, यानी कि मलेरिया को ख़त्म करने पर, मलेरिया जो बीमारी है उसको जड़ से मिटाने पर वो केंद्रित हैं। और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसमें कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इसमें उत्तर प्रदेश। और इसका नेक्स्ट प्रश्न होगा और आखिरी प्रश्न होगा कि कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी यानी कि AI पर आधारित चेस्ट एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है IIT जोधपुर के द्वारा। तो ये 75 प्रश्न हैं GK GS और करंट अफेयर के। आपने देखा कि प्रश्नों का जो लेवल है काफ़ी डीप है, यानी कि प्रश्न काफ़ी इजी भी नहीं है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टेड है। हमने कल भी बताया था कि आपका जो परीक्षा होगा एक 1 to 5 या जो भी BPSC का, तो उसमें इतना टफ रहने की उम्मीद नहीं है, इसलिए आप उसको देख करके परेशान ना हो। सिर्फ ये मेरा मकसद था कि आप उसको देखें कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं।